Hello everyone, this is our English class and today we will revise chapter number 9, the last lesson. So basically you will have objective type questions, 50 questions will be there and most probably all of your questions will be from your this chapter and between of that chapter. Some of or the objective questions are given below. I will tell you. Question number 1, who was reading the bulletin? कौन पढ़ रहा था bulletin? Your options are Mr. Hamill, blacksmith, commanding officer, और D है लिटिल फ्रांस. सो बेसिकली जब ये लिटिल फ्रांस वहां से जाता है तो वहां पर कौन पढ़ रहा था? बी, यानी कि वहां पे जो ब्लैक स्मिथ था वो पढ़ रहा था बुलेटिन बोर्ड. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. द वर्ड्स वर, अब क्या थंडर क्लैप यानी एकदम बिजली सी चमकती है या एकदम चौंका देने वाली बात जिसको पता पड़ी है, यहाँ पे ये फ्रेज यूज किया है व्हाट अ थंडर क्लैप. तो ये किन शब्दों के लिए किया गया है, क्या मतलब है इसका? लाउड एंड क्लियर, startling and unexpected, pleasant and welcome, and heavy and inaudible. So basically यहाँ पर ये है startling और unexpected यानी कि शॉक लगने वाली जो बात हुई थी उसके लिए बोला गया है यहाँ पर what a thunderclap. Then what made him forget all about Mr. Hamill's ruler and cranky behavior? अब कौन सी चीजें थी जिससे वो भूल गया था मिस्टर हैमिल के स्केल के बारे में या उनके रूड बिहेवियर के बारे में? कौन सी ऐसी बात थी जिससे वो चीजें ये नजरअंदाज कर चुका था? A, seeking bird's egg. B, going sliding on the Sar. C, the idea that he was going away. D, Mr. Hamill allowed him in the class. So answer is C, the idea that he was going away. ये बात सुन करके कि अब मिस्टर हैमिल जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी चीजों से वो भूल गया था कि उनका टीचर का बिहेवियर किस तरह का रहा है अभी तक और वो कितने रूड और उनके डांटने वाला जो रूलर था यानी स्केल जो था उससे भी वो भूल गया था. Then fourth question, which language according to M. Hamill was the most beautiful and the most logical? Mr. M. Hamill के अनुसार कौन सी लैंग्वेज सबसे सुंदर और सबसे लॉजिकल है? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश? आंसर इज बी, फ्रेंच, बिकॉज ही वाज द टीचर ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, देन अब इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं जो कि कोर्स में व्हाई वाज द नरेटर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, तो इस तरह के क्वेश्चन में से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नरेटर जो है वो उस दिन क्यों स्कूल जाने से डर रहा था. आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपके पास में एग्जाम्पल्स के तौर पे दे दिया जाएगा कि he didn't prepare a lesson on participles or he was more involved in the outgoing activities or other curricular activities, or that uh, he was fearing of that he was scared of that teacher will be scolding him. और इस तरीके के पार्ट्स में जो हैं आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो सबसे रेलेवेंट जो ऑप्शन आपको लगेगा आप उस पर टिक करेंगे. Fran's teacher had asked the students to prepare a lesson on the participle, but he knew nothing about them. Moreover, he was late for school, so he thought that he would be scolded. This is why the narrator was scared of going to school that morning. अब यहाँ पे जैसा बताया गया है कि वो लेट हो गया था और उसको लग रहा था कि उसको डांट पड़ेगी और उसने लेसन भी प्रिपेयर नहीं किया था पार्टिसिपल पे. तो ये तीन ऑप्शन हो गए. अब इसके साथ में आपको एक लास्ट ऑप्शन मिल सकता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये ऊपर के जो तीन ऑप्शन है उनके यानी ये तीनों ही सही हैं, तो आपको उस ऑप्शन पे टिक करना है. ओके, देन वी हैव more questions, more lengthy questions, like questions which are of approximately 125 words. So it was a day of surprises for Franz. What surprise did he notice at school that day? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो दिन जो था वो फ्रांस के लिए एक सरप्राइजेस वाला दिन था और उसको स्कूल में कौन सा सरप्राइज मिला जो उसने नोटिस किया. अब इस तरह के बड़े क्वेश्चंस है तो इनमें से भी कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है. अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है क्या सरप्राइजेस है तो सिर्फ उसी चीज के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और ध्यान देंगे, मैं वापस से बता रही हूँ अभी आपको कि आपको ऑप्शन के अंदर ध्यान से पढ़ना है. ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है या पर्टिकुलरली ओनली बी या ओनली बी एंड सी, इस तरह के भी अगर आपको ऑप्शंस के अंदर इंक्लूडेड है चीजें तो आपको उनको अप्रोप्रिएटली देखते हुए सबसे रिलेवेंट चीज को मार्क करना है. It was the day of surprises for Franz because he noticed many uncommon things at school.
When he reached there, it was all so still. He had to count on the commotion to get his desk without being seen. But that day, everything was as quiet as Sunday morning. His classmates were already in their places, and M. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Instead of scolding him, M. Hamel asked Franz very quietly to go to his place quickly. On the back benches of the class, the village people were sitting quietly. Everybody was looking sad. M. Hamel was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered. He wore them on the inspection and prize days. तो बेसिकली यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि आपको रिलेवेंट बात बोली जाए कि एम हेमिल ने उस दिन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था जो फ्रिल शर्ट के साथ में पहना था उन्होंने, और ब्लैक सिल्क कैप लगाई थी, और ये अधिकतर वो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के दौरान पहनते थे। ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि उस दिन फ्रांस को डाटा नहीं था और अनकॉमन चीजें मिल रही थी, ये हो सकता है। और फिर डी जो है आपको दिया जा सकता है ऑल ऑफ द अबव, तो आपको मार्क करना है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बाकी तीन जो है वो भी सही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बड़े क्वेश्चंस में से किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, और छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से भी किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेट्रियट का मतलब दिया गया है, या एक लाइन बोली गई है कि टीचर ने लास्ट में बोर्ड पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हु रोट वीवा ला फ्रांस एट द एंड ऑफ द क्लास। और फिर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि आपको हाउसर था या फ्रांस था या टीचर जो थे उन्होंने लिखा था। इस तरीके से नाम उनके बताए जा सकते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। So that's all for today, students. I hope आपको समझ में आया होगा. Please be prepared for your exams and do study well. Have a nice day ahead. God bless you all.